बीजेपी हरियाणा में 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने की जबरदस्त तैयारी में जुट गई है। बीजेपी 2024 में जहां हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें दोबारा जीतना चाहती है, वहीं विधानसभा में भी अपने बलबूते पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाने की योजना पर काम कर रही है। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए खट्टर सरकार में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, जिसके तहत खट्टर सरकार की नेगेटिविटी की दूर करने के लिए अभियान छेड़ा जाएगा, फैसला लिया जाएगा। खबर आ रही है कि खट्टर सरकार में जल्दी ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और 5 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। सबसे नया चेहरा रहेगा आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई का। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की कड़ी मेहनत का इनाम देते हुए पार्टी हाईकमान ने भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की हरी झंडी दे दी है, जिसके चलते उनका मंत्री बनना तय है। खट्टर सरकार के 5 ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी जो परफॉर्मेंस की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जिनके खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी का माहौल है और जो 2024 के चुनाव में हारते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के मद्देनजर बीजेपी फुल प्रूफ वर्किंग कर रही है और इसलिए खट्टर सरकार के आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार में उन चेहरों को शामिल किया जाएगा जो 2024 में फिर से विधायक बन सकते हैं और जिनकी पॉजिटिव छवि हो। खट्टर सरकार में उन मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है जो नेगेटिव छवि रखते हैं, जिनकी जनता में नाराजगी है और जो 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट में लिस्ट काटने वालों के नाम में शामिल हैं। बीजेपी जानती है कि 2024 के चुनाव में अगर सत्ता की हैट्रिक लगानी है तो उसे कम से कम 25 से 30 विधायकों को दूर करना होगा, उनके टिकट काटने होंगे, तभी सरकार की नेगेटिविटी दूर हो पाएगी, तभी पार्टी की नेगेटिविटी दूर हो पाएगी और इसी हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। खट्टर मंत्रिमंडल के विस्तार में सबसे बड़ी बात रहेगी बजनाल परिवार की सत्ता में हिस्सेदारी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई पिछले 1.5 साल से सरकार में हिस्सा बनने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं और उनका इंतजार काफ़ी लंबा भी हो गया है। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी में कुलदीप बिश्नोई की अहम भूमिका के चलते अब बीजेपी हाईकमान ने भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की इजाज़त दे दी है और यही वजह है कि जनवरी के पहले सप्ताह से पहले ही खट्टर मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, विस्तार हो सकता है। यह मंत्रिमंडल विस्तार खट्टर सरकार के पार्ट 2 का अंतिम और फाइनल बदलाव होगा, जिसमें नेगेटिव चेहरे वाले, नेगेटिव छवि वाले और नेगेटिव वोट बैंक वाले मंत्रियों को दूर किया जाएगा और नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। उससे पहले आपको ये बता दें कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी टूट जाएगा और ऐसे में बीजेपी के नए चेहरों को भी मंत्री बनने की सहूलियत मिलेगी, उन्हें मौका मिलेगा। यानी बीजेपी नए साल में जनवरी में पूरी ताकत पर अपने बलबूते पर निर्दलीय विधायकों के साथ ही सरकार बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी और ऐसे में निर्दलीय विधायकों के बलबूते पर वह बहुमत में रहेगी। बीजेपी बड़ा खेल जनवरी में खेलने जा रही है, जिसके तहत मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा और उसके बाद बीजेपी अपने हिसाब से खट्टर मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करेगी। यही वजह है कि जनवरी का महीना हरियाणा की सियासत में जबरदस्त उलटफेर वाला होगा। जहां जेजेपी की विदाई हो चुकी होगी, वहीं खट्टर सरकार में नए चेहरों की एंट्री और पुराने नकारा चेहरों की छुट्टी के चलते खट्टर सरकार नई रंगत में नजर आएगी। बीजेपी जानती है कि 2024 के चुनाव में उसे अपने बलबूते पर जहां 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतनी है, वहीं विधानसभा में भी वो अपने बलबूते पर बहुमत हासिल करना चाहती है। वो 2019 की तरह लंगड़ी सरकार नहीं बनाना चाहती है, वो पूरे बहुमत के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी में उन नकारा मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाएगी जो परफॉर्मेंस में बिल्कुल खराब निकले हैं, जिनके विभागों में प्रोग्रेस नहीं है और ऐसे में इन चेहरों को सरकार से विदा कर दिया जाएगा। सरकार से विदा करने के बाद उनके विधानसभा चुनाव में टिकट भी काट दिए जाएंगे। अब खट्टर सरकार में ऐसे विधायकों को शामिल किया जाएगा जिनकी अभी भी पब्लिक में पॉजिटिव इमेज बनी हुई है, जिनका अपना जनाधार है और जो 2024 के चुनाव जीतने के हालात में नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनावी महासंग्राम के मद्देनजर ही खट्टर सरकार में बदलाव किया जाएगा और बीजेपी इस बदलाव के जरिए खट्टर सरकार की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। जनवरी का महीना हरियाणा की सियासत में बड़ा फेरबदल लेकर आएगा, क्योंकि यह तय हो चुका है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा और उसके बाद खट्टर सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही
बीजेपी नए तेवरों के साथ फील्ड में उतरेगी, नए तेवरों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ बीजेपी विधानसभा के चुनाव भी करवा दे। यानी जनवरी का महीना बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए, बीजेपी जेजेपी की पॉलिटिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ये तय लग रहा है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन पहले टूटेगा और उसके बाद ही खट्टर सरकार में मंत्रिमंडल का बदलाव होगा, विस्तार होगा। बीजेपी 2024 को लेकर अब पूरी तरह से गंभीर हो चुकी है। उसके एजेंडा में अब सिर्फ लोकसभा और हरियाणा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव का फायदा उठाते हुए, मोदी की फिर से चल रही आंधी का फायदा उठाते हुए ही बीजेपी हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी 6 महीने पहले अप्रैल में लोकसभा चुनाव के साथ में करवाने का फैसला ले सकती है। बीजेपी हर एंगल के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स को तोल रही है, हरियाणा के समीकरणों को खंगाल रही है, सारी पार्टियों के नेताओं के रिकॉर्ड को देख रही है और पब्लिक के मूड को भांपकर अगली रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। बीजेपी जानती है कि 2024 में सत्ता में वापसी करना उसके लिए बेहद मुश्किल रहेगा, बेहद चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से 5 प्रदेशों में मोदी की बड़ी छवि के चलते 3 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके चलते बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि अब जो 5-7% की पॉजिटिविटी वापस लौटी है उसका फायदा उठाकर और प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी छवि का फायदा उठाकर वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करा सकती है। यानी एक तीर के साथ में 2 निशाने साध सकती है। बीजेपी इसलिए खट्टर सरकार में बदलाव करते हुए उसकी नेगेटिविटी को दूर करने का काम करेगी। नकारा मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा और फ्रेश चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। यानी बीजेपी A to Z तक अपनी पार्टी और सरकार दोनों में ही ओवरहालिंग करने जा रही है। नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद अगले कुछ दिनों में संगठन में भी बदलाव किया जाएगा और पुरानी टीम की बजाय नई टीम को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और नई टीम के साथ ही बीजेपी 2024 का चुनावी दंगल लड़ने का काम करेगी। 2024 में होने वाले खट्टर सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सीएम खट्टर के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।